अरे चली क्यों नहीं जाती हो तुम यहाँ से? हाँ, क्यों मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने लगी हुई हो? दीदी प्लीज छोड़ दे। भाभी क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। भैया देख रहे हो भाभी क्या कर रही है मेरे साथ? ज्योति, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं 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 कबीर, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। भैया भाभी झूठ बोल रही है। आपने देखा ना किस तरह मेरा हाथ मोड़ रही थी ये। अरे दिन रात अत्याचारी करती है मेरे पे। ज्योति, क्या बोल रही है दीप्शी ये? भैया भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अभी आपने देखा ना किस तरह बिहेव कर रही थी मेरे साथ। अरे रोज ऐसी चलता है, और यहाँ तक कि कहती है कि तेरे भाई ने तुझे आजादी दे रखी है, मुझे आजादी नहीं मिली हुई, तो तू भी आजाद नहीं रहेगी, तू भी घर पर रहेगी, मेरे साथ काम करेगी यहाँ पे। और आपको पता है भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा। एक मिनट, क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? नहीं कबीर, दीदी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये झूठ बोल रही है। ज्योति तुम अंदर जाओ। पर कबीर तुम मेरी बात तो सुनो। अंदर जाओ मैंने कहा। दीप्शी, क्या बकवास है ये सब? आपके सामने उनका अलग चेहरा और मेरे सामने अलग। झूठ बोल रही है वो आपसे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ज्योति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे घर में मेरी बहन को मारोगी तुम? कबीर ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही है यार। और सबसे बड़ी बात है, मैंने तुम्हें इस घर की मालकिन बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस घर में जो मन करेगा वो करोगी। अरे मम्मी की अलमारी की चाबी तक तुम्हारे हाथ में दे दी, उसके बाद तुम ये कर रही हो? मेरी बहन को टॉर्चर कर रही हो तुम। देखो असली बात ये है कि उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है यार। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, तुम्हारे पापा के लिए, तुम्हारी मम्मी के लिए, तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन के लिए भी। लेकिन मुझे ना फिर भी कोई खुशी नहीं मिल रही है। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। मैं समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, मैं क्या करूं तुम्हें समझाने के लिए। इसका मतलब मेरी बहन झूठ बोली और तुम सच बोल रही हो, कैसे मान लो? दीप्शी सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, तेरी भाभी हमें खुश नहीं देखना चाहती, और मुझे ऐसा लगता है ना वो तुझसे नफरत करती है, और कहीं ना कहीं आगे जाके वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। क्या पता वो मुझे कुछ करा देगी इससे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, और वो जानबूझ के हमारे परिवार को परेशान कर रही है और कुछ गलत कर सकती है। एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, उसको ही रास्ते से हटा देते हैं। भैया क्या बोले जा रहे हो आप ये? अरे ऐसा कौन करता है भाई? भाभी है वो, आपकी बीवी है। अरे क्यों नहीं करना? तुझे तो उससे नफरत है ना। अरे तो इजी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को ना। वो यहाँ पे रहेगी, और यहाँ तो छोड़, जब इस दुनिया में ही रहेगी तो अच्छा होगा ना हम दोनों के लिए। देखो भैया, लड़ाई हर घर में होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाभी के साथ ऐसा करोगे। तो तुझे नहीं लगता वो लड़ाई की वजह है? मतलब क्योंकि लड़ाई की वजह तू है। मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ये सब किसने किया और कैसे किया। कौन? दीदी प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? पागल हो गई है तू? तू अपनी भाभी के साथ ऐसा कर रही है? अरे वो तुझे कितना मानती है, ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? सॉरी भैया, शायद मैंने बहुत गलत किया भाभी के साथ, पर मैं करती क्या? मुझे उनसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। अरे आप सब उन्हीं पे ही ज्यादा ध्यान देते हो, और यहाँ तक कि अलमीरा की चाबी भी मम्मी ने उन्हें ही दे दी। अरे ऐसे कौन करता है? और सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही उठा रखी है। अरे तो तुझे कभी किसी चीज की कमी करी है क्या? अगर तुझे मैं कमी करता किसी चीज की तो मैं गलत होता। आज तक तेरी हर बात मानी है, इसका मतलब ये है कि तू मुझे मैनिपुलेट करेगी मेरी ही बीवी के खिलाफ? ये सब कर रही है तू? इसीलिए बस उस टाइम मुझे उनसे जलन हो गई थी, तो मैंने उन्हें परेशान किया। अपना परिवार टूटता है, ये बात ध्यान रखना। आज के बाद ऐसा मत करना, समझी?